तो गुलामी का राज था ना, गुलामी करना हिंदुओं की आदत है। और वही 1947 के बाद से आज़ादी तो मिल गई सर, लेकिन वो जो गुलामी की सोच है ना, वो हिंदुओं के दिमाग से आज भी नहीं गई है। सबसे पहली चीज, सरकार से ये उम्मीदें लगाना बेकार है। सरकार जो हमारी दिल्ली की सरकार है, ये केजरीवाल जी, इन्होंने कहा था कि हम यमुना साफ करवा देंगे। पिछले 5 साल पहले भी इन्होंने यही बोला था, हम यमुना साफ करवा देंगे। इनसे हुआ तो है नहीं यमुना साफ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी गौ माता की किस तरीके से सेवा करें। इसी देश में गौ हत्या भी होती है, तो जो गौ हत्या करते हैं ना, उनसे मेरा एक ही जवाब है, या तो सुधर जाओ, वरना मेरे पास मोनू मानेसर वाला जवाब है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यदि 80 करोड़ हिंदू सिर्फ इतना सोच ले कि हम दूध पियेंगे तो सिर्फ गाय का, लेकिन हिंदू कहता है कि नहीं, हमें तो गाय का दूध अच्छा नहीं लगता, हमें तो भैंस का दूध चाहिए, भैंस का दूध गाढ़ा होता है। तो सिर्फ इतना ही कर ले कि दूध पियेंगे तो सिर्फ गाय माता का। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्गल। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप लोगों को बता दूं, साफ तौर से यहां पर जनता अलग अलग राज्यों से आई है, ये मांग लेकर आई है कि गौ मां को राष्ट्र माता बनाया जाए, राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आइए मेरे साथ। तो लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग केवल एक ही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसके क्या कुछ फायदे होंगे, क्या कुछ मायने हैं? सर देखिए, फायदे वगैरह तो मैं नहीं जानती हूँ इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से गाय माता पे अत्याचार आज होते हैं वो कल भी होते रहेंगे। और इसमें गलती, सबसे बड़ी गलती हिंदुओं की है कि वो जानते ही नहीं है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे वेद पुराणों में गौ माता को क्या दर्जा दिया गया है। अंग्रेज आए, वो बोल के चले गए कि गाय माता जो करते रहते हैं हिंदू, वो गाय तो केवल एक पशु है, और हिंदुओं ने वही बात मान ली, क्योंकि उस टाइम तो गुलामी का राज था ना, गुलामी करना हिंदुओं की आदत है। और वही 1947 के बाद से आज़ादी तो मिल गई सर, लेकिन वो जो गुलामी की सोच है ना, वो हिंदुओं के दिमाग से आज भी नहीं गई है। उस टाइम पे अंग्रेजों के गुलाम थे और आज ये भाईचारे के गुलाम है, और यही भाईचारा आज हमारी गौ माता की हत्या का मेन कारण बनता जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि गौ तस्करियां होती है, क्या आपको वास्तव में लगता है? जी देखिए, गौ तस्करियां होती हैं, और सबसे बड़ी चीज, मैं यही दिल्ली में रहती हूँ, और जो फिल्मिस्तान है अपना यहीं पास में पड़ता है, वो फिल्मिस्तान कहा जाता था कि भाईचारे का सबसे बड़ा एरिया वही है। फिल्मिस्तान, चांदनी चौक, यहाँ पे भाईचारा निभाते हैं लोग, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से, पिछले 1 महीने से उसी फिल्मिस्तान में गौवंशों का मांस बढ़ावा मिलता है। फिल्मिस्तान का वहाँ जो कूड़े का खत्ता है, वहीं पे गौवंशों का मांस बढ़ावा मिलता है। तो कैसा भाईचारा निभा रहे हैं इस देश का जो एक प्रमुख समुदाय है, जिसके लिए कहा जाता है कि भाईचारा निभा रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं। और उसी समुदाय की वजह से इस देश में जिस गाय से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जिसे हम माता के रूप में पूजते हैं, एक बार को अगर हम मंदिर ना हो तो हमारी पूजा हो सकती है, वेद पुराण ना हो तो भी हमारी पूजा हो सकती है, मंत्र ना आते हो तो भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन गाय के बिना पूजा कोई सफल नहीं होती है। गौ को दान देना ही पड़ता है। जब वो गाय ही नहीं बचेगी, इसी भाईचारे का शिकार वो गाय होती रहेगी, इसी तरीके से गौ हत्या होती रहेंगी, गौ तस्कर इसी तरीके से गौ तस्करी करते रहेंगे, तो इस देश में आज हिंदुओं का वजूद खतरे में नहीं है सर। हिंदुओं का वजूद, गौ माता का वजूद, सबका वजूद खतरे में है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार गाय प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा खाती हुई नजर आती है, लगातार कॉम्पैक्टर के बाहर खड़ी हुई नजर आती है, उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, और आप लोग क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, सरकार से ये उम्मीदें लगाना बेकार है। सरकार जो हमारी दिल्ली की सरकार है, ये केजरीवाल जी, इन्होंने कहा था कि हम यमुना साफ करवा देंगे। पिछले 5 साल पहले भी इन्होंने यही बोला था, हम यमुना साफ करवा देंगे। इनसे हुआ तो है नहीं यमुना साफ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी गौ माता की किस तरीके से सेवा करें। सिर्फ गौ माता की नहीं, जितने भी पशु हैं उन सबकी सेवा करिए। गौ माता की तो सेवा करना आपका धर्म है, आपका कर्म है। आपका धर्म आपको कहता है कि आप गौ माता की सेवा करेंगे ही करेंगे, पर सभी पशुओं की सेवा करें। जिस तरीके से इस देश में, मैं कहती हूँ, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति ये गौ मीट का मतलब सेवन करता है, गौ मीट ही नहीं, किसी भी मीट का सेवन करता है, उसकी पूजा भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भी लोग नॉनवेज खाते हैं, और इस देश का एक प्रमुख समुदाय है जो नॉनवेज खाता है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है सर। आप खाइए, आपके ग्रंथों ने आपको ये आज़ादी दी होगी, हमारे ग्रंथों ने नहीं दी। और हमारा ग्रंथ हमें उसी पशु की सेवा करने का आदेश भी देता है, सिर्फ गौ माता की नहीं, हर पशु की सेवा करने का आदेश देता है, उनकी रक्षा करने का आदेश देता है। ये वही देश है जहाँ पे अगर एक गौ तस्कर को पकड़ के पुलिस को दिया जाता है, एक गौ रक्षक, उस गौ रक्षक को जेल में डाल दिया जाता है। आज मोनू मानेसर जेल में बैठे हुए हैं, उनकी सेवा का उनको अंजाम मिला है कि उन्हें जेल में डाल दिया। आज लोग उनके साथ खड़े हुए हैं।
गौ रक्षा करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कब तक आप इसी तरीके से गौ रक्षा करते रहेंगे? जब तक इस देश के अंदर एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा, संविधान में लिखा हुआ नहीं होगा, जब तक लोगों के सर पे डंडा नहीं बजेगा कि अगर आप गौ माता को काटेंगे तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, कब तक आप ये चिल्लाते रहेंगे कि गौ हत्या करना इस देश के अंदर बैन है, बैन है? इस देश के अंदर तो 3 तलाक वगैरह भी बैन है सर, लेकिन होते तो वो भी है आज तक होते हैं वो भी। तो क्या लगता है 2024 चुनावों में अब कौन सी पार्टी आए और कौन सी पार्टी पर भरोसा है कि ये पार्टी आई तो गौ सेवा होगी? देखिए, भरोसा तो हमें केवल एक ही पार्टी से है, वो है बीजेपी। उम्मीदें खैर बीजेपी से ही है, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी भी हिंदुत्ववादी पार्टी है, सिर्फ हिंदुओं के लिए करती है, लेकिन उसी बीजेपी के अंदर खट्टर जैसे नेता भी हैं जो हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो बीजेपी पे भी थोड़ा सा भरोसा है। जब तक बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा इनके जैसे नेता हैं, तब तक हमें बीजेपी पे भरोसा है। मैं कहती हूँ एक पार्टी के सिंबल को सपोर्ट मत करिए, लीडर को सपोर्ट करिए। जो लीडर आपके लिए सही हो, आपकी सेवा कर सकता हो, जो आपके धर्म की रक्षा कर सकता हो, उस लीडर को मौका दीजिए। अच्छा, गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा जाता है, उसी गाय को लोग खाते हैं, उस गाय को काटा जाता है, ऐसे लोगों को क्या करारा जवाब देंगी आप? देखिए, मैं आपको एक बार सही करना चाहूंगी, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो उन 33 कोटि देवी देवताओं का जो निवास है, आप केवल एक गाय को बचा के, आप केवल एक गाय को नहीं बचा रहे हैं, आप उन 33 कोटि देवी देवताओं को बचा रहे हैं, आप अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। इस देश के अंदर श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि श्री राम तो काल्पनिक है और इसी देश में गौ हत्या भी होती है। तो जो गौ हत्या करते हैं ना, उनसे मेरा एक ही जवाब है, या तो सुधर जाओ, वरना मेरे पास मोनू मानेसर वाला जवाब है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कुछ कहना है भैया आपका, क्या कुछ मांग है आज? सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम, जय गौ माता की। जिस तरह आज दिल्ली रामलीला मैदान में सभी गौ प्रेमी इकट्ठे हुए हैं गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए। गौ माता को अगर राष्ट्र माता घोषित कराना चाहते हो तो गौ माता की जो लोग हत्या कर रहे हैं, जो लोग गौ माता की तस्करी कर रहे हैं, जब तक सरकार इनके खिलाफ कड़े कानून नहीं लाती, इनके लिए खड़े मुकदमे दर्ज नहीं करती, तब तक गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती। गौ माता को सुरक्षित करने के लिए सरकार गोचर भूमि मुक्त कराए। जितनी भी गोचर भूमि है जिन पर सरकार के कुछ अनुयायियों ने कब्जा कर रखा है, ये सभी गोचर भूमि मुक्त होनी चाहिए। गौ माता को आश्रय मिलना चाहिए, इनको छत मिलनी चाहिए। और जो लोग गौकशी गौ तस्करी कर रहे हैं, सरकार उनके ऊपर फास्ट एक्ट में मुकदमा चलाए, इनको आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान करे। और जो गौरक्षक भाई गौ सेवा के दौरान जख्मी हो जाते हैं या जिनकी जान चली जाती है, सरकार उनके लिए कुछ आर्थिक मदद का भी सहयोग करे, क्योंकि बहुत से लोग गरीब परिवारों से आते हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी तरफ ध्यान न देकर केवल एक खास समुदाय को अपने वोट बैंक के नजरों से देखती है, जो कि ये बहुत ही गलत बात है। गौ रक्षा वाले अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात सेवा में रहते हैं, रात को निकलते हैं, इन तस्करों के सामने अपना सीना तानते हैं, इनकी गोली भी खाते हैं। हमारे भाइयों को कई बार गोली लग चुकी है। आपको मालूम होगा कि हमारे भाई मोनू मानेसर को भी गोली लगी थी, उसका मेडिसिटी में मेदांता में इलाज भी चला था, मगर कोई भी सरकार का नुमाइंदा उस पर कोई कुछ नहीं बोला। और गौ हत्या करने वाले, गौ तस्करी करने वाले सरकार के सामने अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और मेवात के कुछ इनके अधिकारी, मेवात में जो इनके संरक्षण बैठे हैं, वो इनके लिए इनके सपोर्टर बनकर इन्हीं को पीड़ित बताते हैं और इन्हीं के लिए वकील हायर करते हैं और इन्हें बेल करवाते हैं। ये लोग छूटने के बाद फिर से वही काम करते हैं। सरकार जब तक इनके लिए कड़े कानून नहीं बनाती तब तक ये हत्या नहीं रुक सकती। और मैं विनती करना चाहता हूँ हिंदू समाज से, हिंदू समाज को अगर अपने देश की रक्षा करनी है, अपनी गौ माता की रक्षा करनी है, जो भगवान श्री राम जी ने किया धर्म के लिए वो तुम्हें करना होगा। जो भगवान श्री कृष्ण ने किया धर्म के लिए वो तुम्हें करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के नियमों को अपनाओ, भगवान श्री कृष्ण की गीता पर चलो। राजनीति के भरोसे रहोगे ना तुम्हारी गौ माता बचेगी, ना तुम्हारा देश बचेगा, ना तुम्हारा धर्म बचेगा। हर हर महादेव। क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसा कि आज भारत में कई सरकारें बैठी हैं, मोहम्मद गौरी, गजनी, केजरीवाल की सरकारें बैठी हैं, और जैसे कि एमपी और यूपी में तो गाय के लिए थोड़ा बहुत कार्य हुआ है, और ये जो भारत में कर्नाटक में देख लो, ये विपक्ष गौ माता के विरोध में उतरती हैं सरकारें, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर हम गौ भक्त कुछ कार्य करते हैं गौ माता के लिए तो हम आतंकवादी आतंकी हो जाते हैं। और अगर
वो गौ काटते हैं, तस्करी करते हैं, तो वो देशभक्त है, शांति दूत बताया कहेंगे जाता जनता है। को आप? देखिए सर, मैं एक सामान्य दिल्ली का नागरिक हूँ, ना कोई गोरक्षक हूँ, ना कोई नेता, ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हर आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, हथियार नहीं चला सकता, सबको अपने बच्चों की चिंता होती है। लेकिन यदि 80 करोड़ हिंदू सिर्फ इतना सोच ले कि हम दूध पियेंगे तो सिर्फ गाय का, लेकिन हिंदू कहता है कि नहीं, हमें तो गाय का दूध अच्छा नहीं लगता, हमें तो भैंस का दूध चाहिए, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, तो सिर्फ इतना ही कर ले कि दूध पियेंगे तो सिर्फ गाय माता का, और वो भी उस गौपालक से लेंगे जो गाय का दूध निकाले, परंतु सम्मान से निकाले, किसी प्रकार का गाय पे बच्चे पे अत्याचार न करे, तब भी बहुत है मेरे हिसाब से। तो साफ तौर से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर लोगों ने ये ठाना है कि गाय को राष्ट्र पशु बनाना है। तो साफ तौर से ये तस्वीरें मैंने आपको तहलका दिल्ली पर दिखा दी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।